तो जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार हमारा टॉपिक था बिजनेस 70% फेल क्यों हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई 3 ट्रिक ऐसी हैं जो अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करें तो आप पता कर सकते हैं कि बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। क्या देखो, ट्रिक नंबर 1, जो भी आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि वो मार्केट में ऑलरेडी हो, ठीक है, और लोग ऑलरेडी उस बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट क्रिएट नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि वो मार्केट होनी चाहिए जहाँ पे आप वो बिजनेस कर रहे हो, यानी कि उस तरह की वो मार्केट होनी चाहिए जिस तरह का आप बिजनेस सोच रहे हो या करने जा रहे हो। बस आपको बेहतर सॉल्यूशन देना है। ट्रिक नंबर 2, देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप फ्री में भी काम करते हो ना। देखो, अब ऐसा मत बोलना कि जी हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने पैशन के लिए करते हैं। नहीं, पैशन की बात नहीं है। देखो, यहाँ पे मैं पैशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओसेशन की। ओसेशन का मतलब होता है कि बिजनेस में कोई भी काम फ्री में नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो आप काम फ्री में करते थे, तो बिजनेस में आने के बाद वही काम ऐसा करो कि जिससे आपकी इनकम क्रिएट हो, यानी कि अर्निंग हो। ट्रिक नंबर 3, देखो, आइडिया से पहले ही अपना कस्टमर ढूंढो। ठीक है, जैसे कि आपने अपना आइडिया किसी कस्टमर के सामने यानी मार्केट में सर्कुलर किया और कोई कस्टमर आपके आइडिया को सुनकर ही आपकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस 100% परफेक्ट है। तो ये थी बड़ी कीमत बड़ा सबक। देखो, मेरी नज़रिए से आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत नहीं दिखाता है, ठीक है, वो दिखाता है सिर्फ आपकी चॉइसेस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आप अपने जीवन में सोच के चलना कि तालियों से पहले तानों का दौर आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, और इस तानों से आपको घबराना नहीं है। ये वो ताने हैं जो आपको और आगे आपके जीवन को निखारेगा, आपके बिजनेस को निखारेगा, या जो भी आप काम करने जा रहे हो उसमें आपको बहुत सक्सेसफुल करेगा। देखो, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है या कभी कभी हमारे माँ बाप हमें ऐसी एडवाइस देते हैं जिसको सुनकर हम अपने आप को रोक लेते हैं, ये जो भी हम काम करने की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके पापा आपको बोलते हैं कि बेटा सेफ खेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं। और दूसरी तरफ माँ बोलती हैं कि बेटा नौकरी कर। ठीक है, क्योंकि उनको आपको टेंशन में नहीं देखना। देखो, कहने का मतलब ये है कि दोनों अपनी जगह सही हैं। वो आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं। देखो, माँ बाप की बातें कभी गलत नहीं होती, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। जैसे कि उनके टाइम पे इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, और जीरो से स्टार्ट करने वाला प्लेटफॉर्म भी नहीं था, लेकिन आपके पास है। तो आप माँ बाप की बात मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, और जो आप करने जा रहे हो उसको अपने मम्मी पापा के सामने समझाओ कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मेरा ये प्लान है, और ये चीज करने से मेरे को इस चीजों का मुनाफा हो। ठीक है, अगर बाई चांस कुछ ऊंच नीच होती है तो हम इस चीज को इस समय पे रोक देंगे ताकि हमें उस नुकसान यानी कि ज्यादा नुकसान का कोई सामना ना करना पड़े, जिससे कि हम अपनी हर चीज को कंट्रोल में रख सकें। देखो, कुल मिला के बात यह है कि आप उनको, अपने माँ बाप को बातों से कन्विंस मत करो, ठीक है, रिजल्ट दिखाओ। ठीक है, रिजल्ट से कन्विंस करो कि हाँ, ऐसा करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। इसमें लेसन ये है कि किसी की भी बात ब्लाइंडली मानना भी गलत है, और ब्लाइंडली बात इग्नोर करना भी गलत है। पहले सोचो, समझो, फिर रिसर्च करो, फिर उसके बाद आप डिसीजन लो। और दोबारा से मैं सेम लाइन रिपीट करूंगा कि तालियों से पहले तानों का दौर आता है, और ये दौर आपके जीवन में हर एक किरदार निभाता है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।